हर हर महादेव दोस्तों। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब पॉलिटी के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आज हम सब करेंगे डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये कहाँ पे आते हैं? ये आते हैं पार्ट 4 में। जैसे कि हमने जाना था पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, तो पार्ट 4 में आते हैं डीपीएसपी। और ये किस देश से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ठीक है। तो डीपीएसपी में आपको मेन आर्टिकल जो याद रखने हैं, वो 3 फिलोसफी से याद रखने हैं। पहला गांधीयन, दूसरा सोशलिस्ट और तीसरा लिबरल, यानी कि 3 तरह के डीपीएसपी है। गांधीयन डीपीएसपी, सोशलिस्ट डीपीएसपी और लिबरल डीपीएसपी। बाकी चलिए अब हम देखते हैं कि गांधीयन डीपीएसपी में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 40। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में देखा होगा आपने। तो ये आर्टिकल 40 जो है, ये बताता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। और इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल 43। ये बोलता है टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। और इसके बाद आता है आर्टिकल 43 बी, टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बाद आता है आर्टिकल 46, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड OBC। इसके बाद आता है आर्टिकल 47। ये आता है प्रोविजन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स डेट आर इंजूरियस टू हेल्थ। इसके बाद आता है आर्टिकल 48, स्लॉटर ऑफ काउ, calves एंड अदर मिल्क एक्सेट्रा। तो ये सब जितने भी आर्टिकल हमने पढ़े हैं, आर्टिकल 40, 43, 43 बी, 46, 47, 48, ये सब आते हैं गांधीयन डीपीएसपी के अंतर्गत। और सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के अंडर कौन से आर्टिकल आते हैं? तो ये आते हैं आर्टिकल 38, जो कि बोलता है कि जस्टिस, सबको न्याय मिलना चाहिए। आर्टिकल 39, ये आता है राइट टू लाइवलीहुड, यानी कि जीवन का अधिकार। आर्टिकल 39 ए आता है फ्री लीगल एड, यानी कि सबको लीगल एड मिलेगी। या जैसे मान लो कि किसी के कोई पास वकील वगैरह नहीं है, तो सरकार से न्याय के लिए सरकारी वकील देगी। आर्टिकल 41, राइट टू वर्क और एजुकेशन। आर्टिकल 42, ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी लीव। आर्टिकल 43, लिविंग वेज, वर्कर्स की जो लिविंग वेज होगी उससे रिलेटेड। आर्टिकल 43 ए, वर्कर्स इन इंडस्ट्री, जो वर्कर्स होंगे इंडस्ट्री में उनके से related जो भी काम होंगे, ये आर्टिकल 43 में आएगा। आर्टिकल 47, इसमें आएगा न्यूट्रिशन, सबको यानी कि अच्छा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट है लिबरल प्रिंसिपल। तो इसके आर्टिकल है आर्टिकल 44, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 में आता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि 6 से 14 साल के जितने बच्चे हैं उन्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। और ये जो आर्टिकल 45 है, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2002 में जोड़ा गया था। आर्टिकल 49, प्रोटेक्ट प्लेसेस ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस के प्लेसेस हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उनकी प्रोटेक्शन करनी है। आर्टिकल 50, सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो दोस्तों, आज हमने इसे डीपीएसपी के बारे में जाना। इसमें गांधीयन डीपीएसपी, सोशलिस्ट डीपीएसपी और लिबरल डीपीएसपी के बारे में जाना। तो ये मेन आर्टिकल थे। आपको ये सब अच्छे से ध्यान रखने हैं। और बाकी बुक को फॉलो करें, लक्ष्मीकांत को फॉलो करें, और इसको और अच्छे से समझें कि क्या गांधीयन डीपीएसपी है
और सोशलिस्ट डीपीएसपी क्या है और लिबरल डीपीएसपी क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ और कल हम इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि डीपीएसपी में अभी और भी बहुत सी चीजें हैं जो बच गई हैं। तो थैंक यू।